मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिससे कि कुछ साइंटिस्ट पूछताछ कर रहे थे। सीन शिफ्ट होता है और हमें अंतरिक्ष में एक मिट्योर को दिखाया जाता है, यानी कि एक टूटते तारे को। वो टूटा हुआ तारा धरती के एक लाइट हाउस पर गिर जाता है। अब मूवी पास्ट में चली जाती है। वो लड़की उन साइंटिस्ट को स्टोरी सुना रही होती है। उस लड़की का नाम लीना होता है। वो एक स्कूल में बायोलॉजी टीचर होती है। तभी हमें उसके एक कलीग डैनियल को दिखाया जाता है, जो कि लीना के ऊपर 2-3 जोक्स पास करता है, जिस पर लीना खास रिएक्ट नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। लीना अपने घर पर जाती है और बहुत ज़्यादा रोने लगती है। दरअसल लीना का हस्बैंड एक आर्मी सोल्जर था, लेकिन 1 साल पहले वह एक मिशन में गया था, जहाँ से वह आज तक लौट कर नहीं आया। लीना को लगता है कि उसका हस्बैंड मर चुका है, लेकिन तभी अचानक से लीना का हस्बैंड आज उसके घर पर आ जाता है। यह देखकर लीना बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। वो अपने हस्बैंड से पूछती है कि पिछले 1 साल से वह कहाँ पर था, जिस पर उसका हस्बैंड उसको कुछ भी जवाब नहीं देता। लीना को लगता है कि उसकी याददाश्त जा चुकी है, इसीलिए वह उसको थोड़ा पीने के लिए पानी देती है। लेकिन जैसे ही उसका हस्बैंड पानी पीता है, उसके मुंह से खून निकलने लगता है। उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। वहाँ एम्बुलेंस आकर लीना और उसके हस्बैंड दोनों को ले जाती है, लेकिन तभी उन्हें रास्ते में कुछ गाड़ियाँ घेर लेती हैं। उनमें से कुछ साइंटिस्ट निकलते हैं और उन दोनों को बेहोश कर अपने साथ ले जाते हैं। जब लीना की आंख खुलती है तो वह किसी सीक्रेट लैब के अंदर होती है। उसके सामने एक महिला होती है जिनका नाम डॉक्टर वेंट्रेस होता है। डॉक्टर वेंट्रेस लीना को बताती हैं कि उसे वहीं लाया गया है क्योंकि वह एक खास मिशन पर काम कर रहे हैं। दरअसल जो तारा लाइट हाउस पर गिरा था, उसे गिरे हुए 3 साल हो चुके हैं। अब उस इलाके में एक रहस्यमयी लाइट का घेरा बन चुका है, जो धीरे धीरे फैलता जा रहा है। इस घेरे के कारण बड़ी मात्रा में ज़मीन उस घेरे के अंदर समा रही है। इस मूवी में उस घेरे को शिमर नाम दिया गया है। अब तक जितने भी सोल्जर्स को शिमर के अंदर भेजा गया है, उनमें से कोई भी वापस लौट कर नहीं आया। लेकिन लीना का हस्बैंड वही एकमात्र इंसान है जो शिमर से बाहर निकल कर आया है। हालांकि शिमर से बाहर आने के बाद उसके ऑर्गन्स फेल हो गए हैं और उसकी तबीयत बेहद ख़राब है। वह किसी भी सवाल का जवाब देने में सक्षम नहीं है। रात में लीना डॉक्टर वेंट्रेस के साथ साथ 2 और महिलाओं से मिलती है। ये तीनों महिलाएं शिमर के अंदर जाने वाली हैं ताकि वहाँ से कुछ जानकारी जुटा सकें। इन सभी को पता है कि शिमर के अंदर जाने के बाद उनके बचने की संभावना बेहद कम है, क्योंकि अब तक कोई भी शिमर से लौटकर नहीं आया। फिर भी वे अंदर जाना चाहती हैं क्योंकि हर एक महिला अपने जीवन की किसी न किसी परेशानी से जूझ रही है। किसी को कैंसर है, किसी ने आत्महत्या की कोशिश की थी, तो किसी ने अपनी फैमिली खो दी है। लीना भी शिमर के अंदर जाना चाहती है ताकि वह वहाँ की स्टडी कर सके और अपने पति को ठीक करने का तरीका ढूंढ सके। अगले दिन 5 महिलाएं शिमर के अंदर प्रवेश करती हैं। वहाँ पहुँचने के बाद वे एक टेंट लगाती हैं और सो जाती हैं। लेकिन जब वे जागती हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनका सारा खाना खराब हो चुका है। खाना देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह 1-2 हफ्ते पुराना हो चुका हो। उनके रेडियो और कंपास भी काम नहीं कर रहे थे। इससे यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शिमर के अंदर और बाहर की दुनिया की टाइमिंग अलग हो सकती है। अब वे सभी लाइट हाउस की ओर बढ़ने लगती हैं, जहाँ पर तारा क्रैश हुआ था। शिमर के अंदर उन्हें काफ़ी अजीब चीज़ें नज़र आती हैं। वहाँ के पेड़ पौधे असामान्य रूप से बड़े हो चुके थे। लीना देखती है कि वहाँ कई रंग बिरंगे फूल उग रहे हैं, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि वे सारे फूल एक ही टहनी से निकल रहे थे। यह असंभव था क्योंकि एक टहनी से अलग अलग वैरायटी के फूल कभी भी नहीं निकल सकते। वो लोग इस अजीब बात को समझ पाते, लेकिन तभी अचानक से उनके ऊपर एक मगरमच्छ हमला कर देता है। सभी के पास गन्स होती हैं और वे मिलकर उस मगरमच्छ को शूट करने लगते हैं। कुछ समय बाद वे किसी तरह उसे मार डालते हैं, लेकिन जब वे उस मगरमच्छ को ध्यान से देखते हैं तो यह देखकर हैरान हो जाते हैं कि उसके दांत शार्क के दांत जैसे थे। यह चीज़ उनके लिए बेहद चौंकाने वाली थी। अब वे लोग आगे बढ़ते हैं और रास्ते में उन्हें और भी अजीब घटनाएं देखने को मिलती हैं। थोड़ी देर बाद वे प्रीवियस हेडक्वार्टर्स तक पहुंच जाते हैं। जब वे हेडक्वार्टर्स के अंदर जाते हैं तो वहाँ उन्हें एक कैमरा मिलता है जिसके अंदर एक रिकॉर्डिंग होती है। जब वे उस रिकॉर्डिंग को देखते हैं तो वहाँ लीना का हस्बैंड नज़र आता है। उस वीडियो में लीना का हस्बैंड अपने दोस्त का पेट चीर रहा होता है क्योंकि उसके पेट के अंदर एक सांप रेंग रहा होता है। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक सोल्जर की लाश मिलती है जिसमें सिर्फ उसकी टांगें बची होती हैं, बाकी की बॉडी पेड़ में बदल चुकी होती है। तभी लीना का एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है।
यह वह समय था जब लीना का हस्बैंड मिशन पर जाने वाला था। उसने लीना से कुछ भी नहीं बताया था, लेकिन जब उसे यह एहसास हुआ कि वह उस मिशन से लौटकर नहीं आएगा, तब भी उसने वही मिशन क्यों चुना। फिर एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें लीना डैनियल के साथ सो रही होती है, यानी कि वह अपने हस्बैंड को चीट कर रही थी। उसका डैनियल के साथ अफेयर चल रहा था और शायद यह बात लीना के हस्बैंड को पता चल गई थी। इसी कारण वह मिशन पर जाने के बावजूद जिंदा लौटकर नहीं आया। तभी अचानक वहां एक अजीब सा भालू आ जाता है जो केसी को उठाकर वहां से ले जाता है। सुबह होते ही वे सब केसी को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन तभी उन्हें रास्ते में एक हिरण दिखाई देता है जिसके सींगों पर पेड़ उगे होते हैं। साथ ही वे देखते हैं कि दो हिरण एक दूसरे की नकल कर रहे होते हैं। वे आगे बढ़ते हैं और आखिरकार उन्हें केसी की लाश मिल जाती है जिसे भालू ने मार डाला था। वे लोग आगे बढ़ते हैं और वहाँ पर इंसानों जैसे बने हुए पेड़ देख सकते हैं। जब वे इन चीज़ों का स्टडी करते हैं तो लीना को समझ में आता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ये समझाने के लिए उसे पहले रिफ्लेक्शन के बारे में बात करनी होती है। अगर कभी भी कोई लाइट पानी के ऊपर पड़ती है तो वह बैंड हो जाती है, या फिर अगर वह शीशे पर भी पड़ती है तो वह बैंड हो जाती है। अब लीना को शिमर के अंदर जो हो रहा था वह धीरे धीरे समझ में आ रहा था। वह बताती है कि डीएनए हर इंसान और जीव के अंदर पाया जाता है और यही चीज़ अलग अलग प्रजातियों को एक दूसरे से अलग बनाती है। लेकिन शिमर के अंदर लोग अपनी डीएनए को एक दूसरे के साथ बदल रहे हैं, यानी कि रिफ्रैक्ट हो रहे हैं। इसे आसान शब्दों में समझें तो यह एक अदला बदली की प्रक्रिया है। जैसे उस मगरमच्छ में शार्क के दांत रिफ्रैक्ट होकर आ गए थे और जिस इंसान का पेट लीना के हस्बैंड ने काटा था उसके पेट में सांप का डीएनए रिफ्रैक्ट हो गया था। यही वजह है कि वह सांप वहाँ पनपने लगा। अब यह बात साफ हो चुकी थी कि शिमर के अंदर से कोई भी बाहर क्यों नहीं लौट पाया। यह रिफ्रैक्ट और म्यूटेशन की वजह से होता था। वे लोग आगे बढ़ते हैं और रात बिताने के लिए एक घर में रुकने का निर्णय लेते हैं। यह घर लीना के घर जैसा दिखता है और हो सकता है कि शिमर के अंदर रिफ्रैक्ट उनके दिमाग से भी खेल रहा हो, इसलिए वह घर लीना को अपना घर जैसा दिखाई दे रहा था। एक अजीब बात यह भी थी कि उन्हें अब तक भूख नहीं लगी थी और यह सब म्यूटेशन और रिफ्रैक्ट की वजह से हो रहा था। तभी लीना देखती है कि उसके डीएनए में भी रिफ्रैक्ट हो रहा है और उसके हाथ पर आन्या का टैटू भी रिफ्रैक्ट हो रहा होता है। रात को सब सो रहे होते हैं, लेकिन रिफ्रैक्ट के कारण आन्या पागल हो जाती है। वह सबके ऊपर गन तानकर उन्हें शूट करने वाली होती है, लेकिन तभी उसे केसी की आवाज़ें सुनाई देती हैं। हालांकि उसे तो पता था कि केसी को भालू ने मार डाला था। जब वह आवाज़ का पीछा करती है तो उसे एहसास होता है कि केसी की आवाज़ भालू के मुंह से आ रही थी। इसका मतलब यह था कि जब भालू ने केसी को खाया था तो उसके अंदर भी रिफ्रैक्ट हो गया था। आखिरकार वह भालू आन्या को भी मार डालता है, लेकिन लीना किसी तरह अपने हाथ को छुड़ाकर उस भालू को गोली मार देती है। वेंट्रेस तब अकेली ही लाइट हाउस की ओर बढ़ जाती है। लीना और जोज मिलकर सुबह का इंतज़ार करते हैं। सुबह होते ही लीना को पता चलता है कि जोज भी प्लांट से म्यूटेट होकर एक पेड़ में बदल रही है। धीरे धीरे जोज पूरी तरह से एक प्लांट में बदल जाती है। अब लीना अकेली ही लाइट हाउस की तरफ बढ़ने लगती है। रास्ते में वह समुद्र और रेत से बने हुए गिलास के पेड़ देखती है। यह पेड़ रिफ्रैक्ट हो चुके थे क्योंकि वहाँ पानी और सैंड दोनों थे। लीना को लगता है कि यही वजह है कि पेड़ ग्लास से बने हुए थे। आखिरकार वह लाइट हाउस के अंदर पहुँच जाती है, जहाँ उसे एक जली हुई लाश पड़ी हुई मिलती है और उसके सामने एक कैमरा रखा होता है। लीना जब कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक करती है तो उसे दिखता है कि वह उसका ही हस्बैंड था। उस रिकॉर्डिंग में उसका हस्बैंड यह बताता है कि वह पागल हो चुका है और उसे यह समझ नहीं आ रहा कि वह असली है या फिर नकली। इसके बाद वह अपने हाथ में एक ग्रेनेड फोड़ लेता है, लेकिन अचानक उस रिकॉर्डिंग में एक और इंसान आता है जो कि लीना के हस्बैंड जैसा दिखता है। इसका मतलब यह था कि उसका असली हस्बैंड तो मर चुका था और जो घर में आया था वह एक एलियन था जो उसके हस्बैंड का डुप्लीकेट था। इसलिए वह एलियन लीना की किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहा था। लाइट हाउस के अंदर एक गड्ढा होता है। जब लीना उस गड्ढे के अंदर जाती है तो वहाँ एक अजीब दुनिया होती है और वह देखती है कि वेंट्रेस की आंखें रिफ्रैक्ट हो चुकी थीं। फिर वेंट्रेस के मुंह से एक लाइट जैसी चीज़ बाहर आती है और वह भी मर जाती है। जब लीना उस लाइट बबल के पास जाती है तो उसकी आंख से एक खून की ड्रॉप उस बबल के अंदर गिर जाती है और एक एलियन बन जाता है जो दिखने में इंसान की तरह लगता था। लीना उसे शूट करती है, लेकिन उससे उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता। लीना फिर उस गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वह एलियन पहले ही वहां पहुंच चुका होता है। लीना नोटिस करती है कि वह एलियन उसकी कॉपी कर रहा है। अगर लीना भागती है तो वह भी भागता है और अगर लीना गिरती है तो वह भी गिरता है। इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर लीना उसके हाथ में एक ग्रेनेड पकड़ा देती है।
जैसे ही लीना उसे छूती है वह एलियन हूबहू लीना जैसा बन जाता है। अब लीना किसी तरीके से उस एलियन के हाथ में ग्रेनेड खोल देती है और लाइट हाउस से बाहर निकल जाती है। ग्रेनेड से एलियन का कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन उसके हाथों में आग लग जाती है। जब वह एलियन लाइट हाउस के अंदर इधर उधर घूमता है तो पूरी जगह में आग लग जाती है और शिमर जैसा दिखने वाला बबल भी गायब हो जाता है। अब सारी चीज़ें ठीक हो चुकी होती हैं। फिर हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है जहां लीना उन सबको अपनी कहानी सुना रही थी। लीना की बातों पर साइंटिस्ट यकीन नहीं कर पाते क्योंकि वह बताते हैं कि लीना को वहां गए हुए 4 महीने हो चुके थे और उनके पास सिर्फ 2 हफ्तों का खाना था, तो वह 4 महीने तक कैसे जिंदा रही। साइंटिस्ट बताते हैं कि जैसे ही वह जगह जल गई उसका हस्बैंड भी बिल्कुल ठीक हो गया था, लेकिन लीना जानती थी कि उसका हस्बैंड अब एक एलियन बन चुका था। फिर भी वह उससे मिलने के लिए जाती है और उसे गले लगा लेती है। आखिरी में हमें लीना की आंखें दिखाई जाती हैं जो कि चमकने लगती हैं, यानी कि लीना भी अब एक एलियन बन चुकी है। और यहीं पर मूवी ख़त्म हो जाती है। बाकी अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। बाय बाय, राधे राधे।